बालक रोहित पहुंच गया और रोहित कहने लगे कि प्रभु, यदि तुम मुझे लेना चाहते हो तो ये मैं यज्ञ पशु तैयार है। वरुण देवता कहते हैं, रोहित, मैं तो केवल तुम्हारे सत्य और धर्म की परीक्षा ले रहा हूं। वापस कर दिया। उन्हीं रोहित का पुत्र हुआ हरित। हरित का एक लड़का था जिसका नाम चंप था, और चंप ने ही चंपापुरी नामक एक नगर की स्थापना किया। चंप का पुत्र हुआ सुदेव, सुदेव का पुत्र हुआ विजय, विजय का पुत्र हुए भरूक, और भरूक का पुत्र हुआ वृक, और वित्र का एक लड़का हुआ जिसका नाम राजा बाहुक था। और जिस समय राजा बाहुक, आवाज ना करिए बेटा, तुम लोग शांति के साथ सुनिए। बहुत अच्छे, आज तक के आपने बहुत अच्छी सुनी है कथा। आवाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। है बाहुक तो जो है शत्रुओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया, और बाहुक जो है जंगल में चले गए, और वहां जाकर के जब रहने लगे तो बाहुक को जो है शत्रुओं ने मार डाला। और जब शत्रु मर गए तो उस समय इनकी पत्नी जो है सती होना चाहती थी कि अपने पति के लाश के चिता के साथ सती हो जाए। उस समय महर्षि औरों ने सती होने से रोक दिया, क्योंकि उस समय ये गर्भावस्था में थी। गर्भावस्था में होने के कारण सती होने से जब रोक दिया गया, बुढ़ापा आज जो है आ जान गई, और ये जंगल से पुनः अपने घर आई। तो सवत तो होती हैं जो बड़ी खतरनाक होती है। नाम नहीं लिया जाता है, कहते हैं सौत का कुमार सौत हो, देहात की भाषा में सौत लोग होती हैं जो बड़ी खतरनाक होती हैं। सौतों ने सोचा कि ये तो गर्भवती हैं, और क्यों ना इनको ऐसा काम करें कि ये भी मर जाए और जो पेट में बच्चा है वह मर जाए। तो सौतों ने भोजन में जहर मिला दिया। इतनी बड़ी चालाक होती हैं सौत। सौतों ने भोजन में जहर मिला दिया। गर माने होता है जहर, जहर मिला दिया। लेकिन मेरे प्रभु कहते हैं ना कि करहूं सदा जिन कर रखवारी, जिन बालक पालई महतारी। सदा जिन कर रखवारी, जिन बालक पालई महतारी। जिन बालक पालई महतारी। जिन बालक पालई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मेरे प्रभु की कृपा से उस गर्भ का पर जो है जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गर्भ माने जहर के साथ पैदा होने के कारण जो बालक जन्म लिया
वही बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट राजा सगर के रूप में विख्यात हुए। जिस समय महाराज सगर अपने घर जो है अश्वमेघ 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके थे, 100वां अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू किया तो उस यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। देवराज इंद्र को चिंता होने लगी कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो फिर मेरी इंद्रासन चली जाएगी, मेरी गद्दी कहीं ना चली जाए। तो सबसे पहले चिंता होती है तो देवराज इंद्र को होती है। घोड़ा जो जा रहा था, घोड़ा छूटा है सूर्यवंश में, और उस घोड़े को चुरा करके देवराज इंद्र ले जाकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। और जब कपिल भगवान के आश्रम में घोड़े को बांधा, राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं, एक नहीं 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र मारे क्रोध से चले खोजने के लिए, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। यहां तक के राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरे पृथ्वी को ही खोद करके समुद्र बना दिया। और जब गंगा सागर की पावन धरती पर पहुंचे तो देखते हैं कि वहां कपिल भगवान के आश्रम पर मेरा घोड़ा बंधा हुआ है। तब तो कहने लगे, ये देखो, ये साधु के भेष में आया हुआ जो बैठा है ये चोर लग रहा है, ये साधु बिल्कुल नहीं है, ये चोर है। हमने आपको बताया था कि कपिल भगवान का जन्म भी इसी गोंडा जनपद में ही हुआ है, महंगूपुर गांव में, लेकिन तपस्या करने के लिए वो गंगा सागर चले गए थे। कपिल भगवान को जो है, हमने कई बार कहा है, किसी संत की, किसी ब्राह्मण का, कभी किसी विद्वान की परीक्षा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर तुम उनको कुछ कर ना सको तो अपमान भी मत करो। आज क्या हो रहा है वहां कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जब उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, कहा ये साधु नहीं, ये चोर हैं, और बहुत किया, कहा तुमने मेरे यज्ञ को चुरा लिया। लेकिन संत का स्वभाव होता है कि संत जी ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, क्योंकि संत का हृदय जो है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के जैसा कोमल होता है संतों का हृदय। कपिल भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके आंख से जो है ज्वाला निकला, और कपिल भगवान के आंखों से जो ज्वाला निकली उसके कारण अभिमानवश राजा सगर के जो है 60,000 पुत्र जल करके स्वाहा हो गए वहीं पर। अब जब 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर की जो दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम जो है केसरी था, उनके एक लड़का हुआ था जिसका नाम असमंजस था। असमंजस भी यज्ञ पशु को ढूंढने के लिए गए, और जब कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे तो सबसे पहले कपिल भगवान को दंडवत प्रणाम किया। कल हमने कथा में सुनाया था कि प्रणाम करने का लाभ क्या होता है। दंडवत प्रणाम किया, kapil भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद प्रदान कर दिए। कहा, हे प्रभु, ना पश्यत ताम परमा आत्मजनो ना बुद्धयत अद्याप समाधयुक्त भी। हे प्रभु, आप आजन्मा ब्रह्मा हैं,
इसलिए मैं आपको प्रत्यक्ष हम नहीं देख पाते, ना तो मेरे में कोई साधन है, ना मेरे अंदर शक्ति है, ना मेरे अंदर बल है। आप स्वयं भगवान हैं प्रभु। लेकिन शरणे में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। नाम में बल है नाम में नाम में भक्ति, साधन नाम में भक्ति। तुम्हारे दल के हैं हम भिखारी, तुम्हारी दया करो हे दयालु। हम तुम्हारे, दया करो दया भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। कपिल भगवान कहने लगे, अंशुमान कहिए तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है। अंशुमान कहने लगे, प्रभु मेरे 60,000 चाचा आए थे, कहीं मेरे पिता के यज्ञ का पशु जो है कहीं घूम रहा था, लेकिन उसे खोजने के लिए आपके ही पास इधर आए थे मेरे चाचा, लेकिन वो वापस नहीं आए। क्या है प्रभु? कहा बेटा तुम्हारे पिता अभिमान है, तुम्हारे जितने चाचा लोग थे उनका अभिमान ही भगवान का जो आहार है। उसी अभिमान के कारण तुम्हारे पिता के जो है 60,000 जो पुत्र हैं, ये जो राख की ढेरी देख रहे हो, कहा यही 60,000 जो आए थे, यही राख की जो ढेरी देख रहे हो ना पड़े हैं सब, ये तुम्हारे चाचा हैं। कहा प्रभु, कहा देखिए मेरा कोई दोष नहीं है, और मैंने आपके यज्ञ पशु को चुराया भी नहीं है, जिसे देवराज इंद्र ने लाकर बांध दिया था। लेकिन तुम्हारे पिता ने जो है मुझको अपमानित किया, तो मेरे प्रभु को सहन नहीं हुई, और उन्हीं के कारण ये दुर्दशा हुआ है तुम्हारे पुत्रों का। कहा प्रभु
मेरे पूर्वज जो अपने कर्म किए हैं, कहा कि अपने पूर्वजों के कारण, मेरे जो पूर्वज अपने पाप कर्मों के कारण ये दुर्दशा हुई है, तो ए प्रभु कोई उपाय बता दीजिए कि जिनके द्वारा इनकी मुक्ति प्राप्त हो जाए। अंशुमान से कहने लगे, कपिल भगवान कहते हैं कि संसार में इनको तारने के लिए केवल गंगा मैया ही काफी है। यदि गंगा नहीं आएंगी तो कोई नहीं तार पाएगा। इसलिए गंगा मैया को तो तुम स्वर्ग से पृथ्वी पर लाओ, तब हो सकता है ये तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे। अंशुमान गंगा जी की जो है लाने की कामना से बहुत वर्षों तक के घोर तपस्या किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिला। समय आने पर अंशुमान की मृत्यु हुई। अंशुमान के ही पुत्र थे महाराज दिलीप। दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए करोड़ों वर्षों तक के घोर तपस्या किया, लेकिन फिर भी गंगा मैया आने के लिए तैयार नहीं हुई। समय आने पर महाराजा दिलीप का की भी मृत्यु हुआ। महाराज दिलीप के पुत्र थे महाराज भागीरथ। जब वो तपस्या करने के लिए गए, तब गंगा मैया प्रकट हो गई। तो बड़े अच्छे श्रोता हैं महाराज परीक्षित, जान लीजिए। जैसे कहते नहीं है, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निध। वक्ता से ज्यादा विद्वान श्रोता को होना चाहिए। कथा राम कर गुण के मैं समझे यह जीव जड़, कलिमल ग्रसती विमूढ़। आज महाराज परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से कि प्रभु रुक जाइए थोड़ा सा। कहा क्या? कहा मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका हो गई। कहने लगे बताओ कौन सी शंका है तुम्हें? कहा शंका इस बात की है कि जब राजा अंशुमान ने तपस्या किया, राजा दिलीप ने तपस्या किया, तो फिर गंगा मैया नहीं आई, तो क्या भागीरथ जी उनसे ज्यादा तपस्या कर लिया कि गंगा मैया को प्रकट होना पड़ा? कहा राजन सुनिए, जितनी तपस्या को महाराज अंशुमान ने किया था और राजा दिलीप ने किया और भागीरथ जी ने किया, तीनों तपस्या का फल एकत्रित कर दिया गया, इकट्ठा हो गया, तब गंगा मैया प्रकट हो गई। जैसे जब 3 जन्मों का इस व्यक्ति के 3 पूर्वजों का पुण्य एकत्रित होता है, तब उसके घर ये भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे जो कथा सुन रहा है, इनकी तपस्या का फल जो बैठे हुए हैं आपके सामने, इन्होंने घोर तपस्या किया है अपने जीवन काल में, उनका परिणाम है ये, उनके तपस्या का, इनके माता और पिता की तपस्या का यह फल है। 3 जो है, तीन पूर्वजों की जो है इकट्ठा हुए ये सभी पुण्य एकत्रित हुआ, तब आज भागवत कथा सुनने का अवसर मिल गया है। उसी प्रकार हे राजा परीक्षित, जब 3 लोगों का पुण्य एकत्रित हुआ एक स्थान पर, महाराज अंशुमान का, महाराज दिलीप का और जो है राजा भागीरथ का, तब गंगा मैया प्रकट हुई।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। का ए गंगा मैया जब प्रकट हो गई, भागीरथ जी प्रसन्न हुए, कहा माता प्रणाम। और आप लोग जान लीजिए, थोड़ी सी एक कथा है कि गंगा मैया को लाने के लिए महाराज दिलीप और अंशुमान के जो है भागीरथ के तीन पीढ़ियों का पुण्य एकत्रित हुआ, लेकिन मेरी भारत की एक सती नारी ने गंगा जी को तत्काल पैदा कर दिया था। ऐसी है हमारी भारत भूमि। कहा है भैया कि दुनिया में कोट अनेकों है, पर जटा झूठ सब झूठ नहीं, पर जटारूट समझूट नहीं। दुनिया में कोट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कोट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कोट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कोट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कोट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया जिस समय हमारे पृथ्वी पर सूखा पड़ गया था और अनसुईया और अत्रि चित्रकूट में रहकर तपस्या कर रहे थे, गंगा में पानी के बिना सारा जीवन बेहाल, यहाँ तक के पशु पक्षी भूखों मरने लगे, आग लग गई है जैसे पूरे क्षेत्र में। आज माता अनसुईया ने कहा प्रभु से, कहने लगे अत्रि की प्रिया। कहा क्या? कहा मेरे प्राण जाने वाले हैं, मेरी गला सूख रही है, मुझे कहीं से पानी पिलाओ। अनुसुईया महारानी खोजते हुए चली गई, सारे संसार में खोज रही थी, पूरे जंगल में कहीं भी पानी उन्हें नहीं मिला। अंत में उन्होंने कहा हे प्रमय गंगा मैया, यदि मैं सच्चे मन से पतिव्रता हूं तो तुम्हें पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और जैसे ही गंगा मैया का आवाहन किया, तैसे बड़ी सुंदर सी जो है धारा गिरी ऊपर से, और गंगा मैया को कमंडल में लेकर अपने पति को जैसे ही पिलाया, तैसे अत्रि मुनि कहने लगे कि देवी, ये तुम्हारा सती का पावर है कि जिस शक्ति के द्वारा तुमने गंगा हमको पिला दिया है इतना मीठा जल। कहा कि जो मीठा जल आपने मुझको पिलाया, अगर इस जल में मुझसे स्नान करा देती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। और उसी समय फिर गई, कहाँ? वही माता अनसुईया उत्तराखंड की पावन धरती पर जब गई तो गंगा जी को पृथ्वी पर वहां से उतार दी थी, जिसका वहां पर नाम अलकनंदा है। और वही गंगा आकर के जो है आपके चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के नाम से जानी जाती है। बोले मंदाकिनी गंगा मैया की जय। आज सुखदेव जी महाराज से कह रहे राजा परीक्षित कि गंगा मैया ने कहा भागीरथ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इस पृथ्वी पर जाना चाहती तो हूं, लेकिन एक बात है। कहा क्या? कहा जब मैं गंगा में जाऊंगी ना पृथ्वी पर, तो भारत के जितने बड़े बड़े पापी हैं वो अपना पाप मुझ में धुल देंगे, धुल जाएगा, लेकिन मैं अपने पाप को कहां धोऊंगी। भागीरथ जी कहने लगे कि मैया, आप तो ऐसी प्रकांड हैं कि जो व्यक्ति इस लोक से उस लोक के स्त्री पुरुष धन आदि की चिंता को छोड़कर संन्यास धारण कर लिया है, ऐसे संत महात्मा का जब स्पर्श होगा आपके जल में तो आप सदा पवित्र हो जाओगी, इसलिए आप पृथ्वी पर चलो। कहने लगी कि ठीक है,
लेकिन एक और बात है, कहा क्या कि को आप धारियता बेगम पतन तया में मही तले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयासे रसातलम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, गंगा मैया ने कहा कि जिस समय हम स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी ना, उस समय मेरे वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में पृथ्वी को फोड़ करके मैं रसातल को चली जाऊंगी। अब भागीरथ जी और हाथ जोड़ने लगे, कहा अब मामला फंस गया, यहाँ ट्रिपिकल पॉइंट आ गई। इतने तपस्या के बाद यदि गंगा पृथ्वी पर जाना भी चाहती हैं तो कहती है मेरे वेग को कोई रोके, अन्यथा पृथ्वी को हम फोड़ कर चली जाएंगी रसातल। तो सभी के पास जाने लगे, हाथ जोड़ करके गए, ब्रह्मा जी से कहा प्रभु आप, कहा ये शक्ति मेरे अंदर नहीं है। कहा भगवान विष्णु से कि प्रभु आपके ही चरणों से निकली हैं, आप रोक लीजिए। कहा ये भी हम नहीं कर पाएंगे, कौन फर्जी में काम मोड़ पर लाद ले। कहा किसके पास चलो, अंत में कहाँ गए, भोले बाबा की शरण में, और कहने लगे प्रभु कि ऐसे तो से तुम अवधानी आरती हरहु देना, ऐसे तो से तुम अवधानी आरती हरहु देना, आरती हरहु दीन मम जानी। हे भोले बाबा तुम आशुतोष कहलाए, आप आशुतोष हैं प्रभु, आप ही मेरे पापों को हर लीजिए। आप किसी प्रकार से कोई उपाय करो। भोले बाबा कहने लगे जाओ हे गंगा, तुम्हें जितना भी वेग से आना हो तुम आओ, मैं तैयार बैठा हूं। भोले बाबा ने जटा को फैलाया। वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को गंगा मैया स्वर्ग से गर्जना करते हुए भोले बाबा की जटा में समा गई। बोले गंगा मैया की जय, बोले भोलेनाथ भगवान की। आज गंगा मैया भोले बाबा की जटा में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को समाई थी। ठीक 1 महीना तक गंगा जी भोले बाबा की जटा में बंधी रही। गंगा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु अब तो बाहर करो। कहा नहीं देवी, मेरे अभी मस्तिष्क पर इतना जो है गर्मी सताया है, अभी कुछ और दिन निवास कर लीजिए जिससे मेरा मस्तक ठंड हो जाए। गंगा मैया कहने लगी, कहा भोले बाबा बाहर करो। कहा जब बाहर करो नाथ, कहा नहीं रहिए। जेठ महीने के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को गंगा मैया भोले बाबा की जटा से बाहर निकलकर भारत की पावन धरती उत्तराखंड से प्रारंभ कर हरिद्वार बरेली होते हुए प्रयागराज की पावन धरती को पवित्र करते हुए अंत में मेरी गंगा मैया कहाँ पहुंची, वाराणसी। यात्रा करते हुए भारत के सभी तीर्थों को पवित्र करते हुए, भारत की पावन धरा को पवित्र करते हुए जाकर कलकत्ता के जो है आगे सागर में जाकर के मिल गई।
जहां पर महाराज सगर के 60 हजार पुत्र जले हुए पड़े थे, उन 60,000 पुत्रों को स्पर्श कराते हुए मेरी गंगा मैया ने जो है पवित्र करते हुए उन्हें जो है मोक्ष प्रदान करती है और जाकर गंगा जी सागर में मिल जाने के कारण गंगा सागर की पावन धारा में विराजमान होती है। बोलिए गंगा मैया की जय हो भगवान की। मामी भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, केवल आप एक फूलबत्ती जलाइए, गंगा जी की आरती करिए। भोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। भगवान की जय। गंगा में क्या थी बोलो? गंगे मैया श्री जय गंगे मैया, जो नर तुझको ध्यावे, जो नर तुझको ध्यावे, गंगे मैया ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, तर जाता। ओम जय गंगे मैया। पास में गति पाता, गंगे माता। आरती माती तुम्हारी जो जननी को गाता, भैया जो जननी को गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मूर्ति को गाता। जय
भागवत भगवान की जय। आज राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मेरी गंगा मैया ने तारा। और आज क्या है, आज वही पावन गंगा मैया को हम अपवित्र कर रहे हैं कि जिन गंगा मैया को लाने के लिए महाराज भगीरथ के वंशजों ने घोर तपस्या किया, तब मेरी गंगा मैया पृथ्वी पर आई। ऐसे गंगा मैया के लिए आप सभी लोग जरूर गंगा में स्नान करिए। जो गंगा में स्नान करते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, भगवत भक्ति प्राप्त होता है। आज मेरी गंगा मैया पावन जो है संसार को पवित्र करती हैं। उन्हीं के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित उन्हीं सूर्य वंश में खटवांगों के पुत्र महाराज दीघ्रबाहु के परम यशस्वी पुत्र महाराज रघु, और रघु के पुत्र हुए महाराज अज। आप लोग थोड़ा बहुत गौर से करिएगा, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा निर्धारित समय है। आज हमें भगवान राम का जन्म एवं भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव भी कराना है, इसलिए हम लोग सीधे कथा में प्रवेश कर रहे हैं। उत्सव होगा, फूलों की भी होली होगी आज, क्योंकि साधु सराह सुमन सुर बरसत, रंगों की होली हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है। वो तो केवल होली के दिन जो लोग खेलते हैं, लेकिन साधु सराह सुमन सुर बरसत, पुष्पों की होली होना चाहिए। सुमन बरसेगा। उन्हीं रघु के वंशज में हुए महाराज अज, और अज का विवाह महारानी इंदुमती के नाम से हुआ। इंदुमती जो महाराज दशरथ की जो है माता का नाम है। महाराज दशरथ की माता का नाम इंदुमती है। उनके द्वारा महाराज दशरथ जी का प्राकट्य हुआ। देखिए, सूर्य वंश में जितने भी राजाओं का जन्म हुआ है, किसी का जन्म गर्भ से स्वतः अपने इस उससे नहीं हुआ है। ये सब लोग यज्ञ के द्वारा पैदा हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण के वंशावली में किन्हीं ऐसे कोई का नाम बताइए आप लोग कि किसी का भी विवाह में बिना मार हुए किसी का विवाह नहीं हुआ है। राम कृष्ण भगवान सूर्य भगवान की वंशावली में, राम जी की वंशावली में जितने भी राजा हुए हैं सभी का जन्म यज्ञ से हुआ है। और कृष्ण भगवान के वंशावली में जितने भी विवाह हुए हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण का ही रहा हो, सभी के विवाह में बिना मार के कोई विवाह नहीं हुआ, सब में युद्ध जरूर हुआ है। लेकिन हमारे राम जी कहाँ आए? कहाँ आए? अयोध्या। आप लोग जानते हैं कि हमारे राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अयोध्या किसे कहते हैं? योद्धा न भवति सह अयोध्या। भागवत जी बता रहे हैं कि योद्धा न भवति इति अयोध्या। जहां युद्ध नहीं होता है वहां अयोध्या होता है। योद्धा न भवति इति अयोध्या। जहां पर युद्ध नहीं होता है वहां अयोध्या है। और जिस घर में झगड़ा होता है, युद्ध होता है, वो अयोध्या हो ही नहीं सकता। तो जहां अयोध्या नहीं होगी वहीं पर तो मेरे राम आएंगे। आज महाराज दशरथ जी का के धर्म चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ। और महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। कौन कौन? महाराज दशरथ की 3 रानियों का नाम तो आप लोग जानते होंगे, कौशल्या, कैकेयी और
सुमित्रा, लेकिन इसके साथ साथ 650 पटरानी भी हैं महाराज दशरथ के। आप लोग भी चाहते हैं कि मेरे यहाँ राम जी आए? चाहते हैं ना? तो राम जी को आने के लिए देखिए, आइए, राम जी आएंगे जरूर, लेकिन आपको गाना पड़ेगा राम जी के आने के लिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ओ मेरे जन्म के सारे पाप
गोविंद सरकार की जय। आज नाचना तो सभी को पड़ेगा, अभी नहीं तो आगे, लेकिन नाचना पड़ेगा। दो विकल्प है आप लोगों के सामने, या तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़े और या तो मेरे कन्हैया के सामने नाचना पड़े। जब मेरे कन्हैया के सामने नाचता है उसे 84 लाख में नहीं नाचना है, और जिसको 84 लाख प्यारा लगे वो वही नाचे। बोलिए सावलिया सरकार की जय। आज महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन कौशल्या दीनार प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, ओ हरि पद कमल विनीत। 3 रानियां हैं लेकिन आपस में प्रेम है। 3 रानियां हैं, आपस में प्रेम है। देखिए ये पूरे जीवन में दोबारा बड़ी दुर्लभ है। आप पूरे परिवार बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, भोजन तो कल भी मिल सकता है, रोज कर सकते हैं, लेकिन कथा नहीं मिलेगा। सभी लोग बैठिए आज कथा में। बोलिए सांवलिया सरकार की, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि सन्मुख हो या जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघना सही तबहि। जब जीवात्मा का मेरे आंखों से मिलन होता है ना, तो भगवान की आंखों में वह मोहिनी मूर्ति जो है, शक्ति पावर है कि जितने पाप हैं वो धुल जाएंगे। मेरे जिंदगी के जो है 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे, तब तो मेरे घर राम आएंगे। आज आपस में प्रेम है, और उन्हीं अयोध्या, जिस अयोध्या की आप बातें करते हो भैया, ये अयोध्या कोई साधारण अयोध्या नहीं है। यद्यप सत बैकुंठ समाना, अयोध्या हमारी बैकुंठ से भी समा बढ़कर है। अयोध्या एक बैकुंठ है। 7 बैकुंठ की जो वर्णन आती है वेदों में, 7 बैकुंठ बताए गए हैं। 7 बैकुंठ में एक बैकुंठ है जिसका नाम अयोध्या है। और अयोध्या की पावन धरती पर जब कभी भी आप जाएं तो जरूर डरिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पतितम अवधपुरी अति पावन, सरजू गले मल तजो स्मशानी। अवधपुरी अति पावन, सरजू सरकल तजो स्मशानी। मग जही नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावही दासा। मम समीप नर पावही दासा। अतिशय प्रिय ही वासी, मम धाम नागुरी सुख राशि। अतिशय प्रिय वासी, मम धाम नागुरी सुख राशि। अतिशय प्रिय अयोध्या की जो लंबाई चौड़ाई है वो 84 कोस है, और आपके बलरामपुर से 110 किलोमीटर पर अयोध्या है। तो यानी आप कहां बैठे हैं? अयोध्या में तो ही बैठे हैं। ये सारा क्षेत्र अयोध्या ही है।
अयोध्या में बैठ करके आप जो है राघव जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान कहते हैं अतिशय प्रिय यहाँ के वासी, जो यहाँ के रहने वाले हैं, कहते हैं कि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो अतिशय प्रिय हैं। और जो अतिशय प्रिय होता है, देखिए हमने परिभाषा दिया था कि प्रिय, प्राण प्रिय और अतिशय प्रिय। तो राम जी के अतिशय प्रिय तो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी महाराज थोड़ा दिक्कत हो गई, क्योंकि लगातार हो गया 1 महीना इसे कथा कहते कहते आए, आज काफी दिन हो गया। तो क्या है कि अतिशय प्रिय यहाँ के वासी, जो अति प्रिय है हमारे भगवान का, वो अतिशय प्रिय है। और उसी अयोध्या के राजा हैं कि अवधेपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित दशरथ। अवधेपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। आज 3 रानियां हैं, फिर भी महाराज दशरथ को जीवन में चिंता नहीं हुआ। लेकिन गोस्वामी जी को लिखना पड़ा मानस में कि एक बार भूपत मन माही, ओ भय गलानि मोरे सुत नाही। जीवन में कभी चिंता नहीं था, लेकिन एक बार महाराज दशरथ को चिंता हुआ। सुखदेव जी ने पूछा राजा परीक्षित से कि राजन क्या समझ रहे हो। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु, जब जीवन में कहीं चिंता नहीं हुआ तो क्या कारण है कि चिंता हो गई महाराज दशरथ को। कहा कि एक बार इनके महाराज दशरथ के परम मित्र थे देवराज इंद्र। देवराज इंद्र के यहाँ जिस समय ये मिलने जाते थे तो देवराज इंद्र जिस कुर्सी पर ये बैठते थे उस कुर्सी को उठवा करके फेंकवा देते थे जहां पर, और यहां तक के 3 फुट मिट्टी को भी खुदवा देते थे देवराज इंद्र। ऐसा कृत्य करते हुए देव ऋषि नारद जी ने देख लिया तो फिर नारद जी के बाद तो जो है पेट में पचने वाला कहां। नारद जी ने पूछा देवराज इंद्र से कि आप क्यों नहीं अपने मित्र को पुत्र दे देते हो।
कहा उनको यदि पुत्र दे देंगे तो मेरे राजमित्र की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उनके भाग्य में लिखा हुआ है, विधि का विधान है कि जिस दिन इनके पुत्र होगा उसी दिन उन राजा की मृत्यु होगा। बैठी थी महारानी सची जो इंद्र की पत्नी है। महारानी सची ने कहा कि ये निकाल करके अपना चूड़ा मरी दिया जो है बांधी थी बाल में, कहा ले जाओ, इसका ये पावर है कि जिस राजा के राज्य में ये रहेगी उस राजा की मृत्यु नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अब जो है नारद जी चल तो दिए, बीड़ा को बजाते हुए। आप सभी लोग अयोध्या चलना चाहते हैं, चलिए। नारद जी भी जा रहे, हम लोग भी चल रहे। कहाँ? अयोध्या। ले चल अपनी गरिया, ले चले अपनी नागरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया, मेरे अवध बिहारी सावरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया।
नगरिया ले चल अपनी नगरिया में अवध बिहारी नगरिया में अवध बिहारी सांवरिया राजा रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की जय हो, राम नाम की जय, हनुमंत संत बलवंत लाल की जय। आज जिस समय देव ऋषि नारद अयोध्या की पावन धरती पर पहुंचे, अयोध्या के महाराज दशरथ ने उठ करके प्रणाम किया। बड़ा सेवा हुआ। नारद जी के पैर में चक्र का निशान था। देखिए, नारद कहीं रुकते नहीं हैं। नारद जो है कहीं रुकते नहीं है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय के नारद देव ऋषि नारद थे। आज का हमारा मीडिया भी जो है नारद के ही समान है। चाहे तो जिसको आप ऊपर उठा दे और चाहे तो जिसको नीचे गिरा दे। आज जो है नारद जी ने कहा महाराज दशरथ कि राजन, तुम्हें चिंता नहीं है? कहा क्या तुम ना रहने के बाद में ये राम का जो है राजकाज कौन देखेगा? तुम्हें चिंता करिए। कहते हैं कि मुझे कुछ चिंता नहीं, मेरे साथ जो है भगवान है, तो मुझे किस बात की चिंता। लेकिन कहा मुझे चिंता किसी की बात की नहीं। मैं नहीं रहूंगा तो देखने नहीं आऊंगा कि कौन मेरे राज्य को क्या कर रहा। नारद जी ने कहा कि अगर अभी हम तुम्हारा पोल खोल देंगे तो चिंता हो जाएगी। दशरथ जी कहने लगे कि कौन सी हमारी कमी है या मेरा कौन सा पोल ये जानते हैं कि जो खोलने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि जिस समय तुम जाते हो अपने मित्र के यहाँ मिलने के लिए, जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो उस कुर्सी को देव ऋषि नारद जो तुम्हारे मित्र इंद्र हैं वो उठा करके जो है बूचड़ खाने में भिजवा देते हैं। कहा है? कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा ना है। कहा क्यों? कहा क्योंकि आपके राजपुत्र नहीं है इसलिए। कहा चलो होगा, आखिर मेरी बुराई तो कर रहे हैं ना, लेकिन वो मेरे तो ही मित्र हैं। मित्र में ये भाव होना चाहिए कि किसी के कहने पर अपने मित्रों के ऊपर शंका बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ जी कहने लगे कि वो तो मेरे मित्र हैं, अगर हो सकता है उन्होंने कुछ कहा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब सुबह के समय शिकार खेलने के लिए गए, पूरा दिन शिकार नहीं मिला, तो एक नील कमल का पुष्प खिला हुआ था एक तालाब पर। तो नील कमल का पुष्प था तालाब के निकट में। महाराज दशरथ जी सोचने लगे आप सभी लोग बैठ जाए। बोलिए सावलिया सरकार की जय। आज जिस समय शिकार खेलने के लिए गए थे तो एक तालाब के निकट पुष्प था, तो सोचा कि लाओ ये नील कमल के फूल को हम ले चलें अयोध्या, तो मैं अपने रानी कैकेयी को दे दूंगा, मेरी रानी प्रसन्न होगी। जैसे ही बाण मारा
तैसे वह पुष्प जो है तालाब में डूब गई, फिर दोबारा खिल गई, फिर डूब जाती है। महाराज दशरथ कहने लगे, ए पुष्प, क्या तुम भी अयोध्या को नहीं जाना चाहती? पुष्प कहती सुनिए पुष्प कहती सुनिए निर्वन सिन के निर्वन सिन पुष्प ने ऐसा कहा, अब तो महाराज दशरथ को चिंता हो गई। आए, अपने घर लेट गए। सुबह हुआ तो अपने गुरु जी के पास जा रहे हैं। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि एक बारी भूपति मन माही गलानी मोरे सुतनाई। अरे भूपति मन माही भय गलाने मोरे सुतनाई। गुरु गया तुरंत चरण लागी गले विशाला चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सुनायो कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। निज दुख सुख सब सुनायो कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ए भैया, जब आप अपने गुरु के पास जाएं तो निज दुख, अपने मन की दुख और सुख सभी को बताना चाहिए। गुरु से, संत से, ब्राह्मण से कभी छुपाना नहीं चाहिए। महाराज दशरथ जी ने जब समझाया, कहने लगे, मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। तो पुत्र कामना की जिद कर लिया गुरु महाराज के चरणों को पकड़कर। तो गुरु जी ने यहां तक के कहा, राजन, कि राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। बेटा कब वंश चलाता है। बेटा कब वंश चलाता है। अगर पुरोहित कहीं घर का विनाश कर देता है। अगर पुरोहित कहीं घर का विनाश कर देता है। अगर पुरोहित कहीं घर का विनाश कर देता है। राजन, ये व्यर्थ की चिंता करते हो। अगर कहीं कुपुत्र हो गया तो घर का जो है विनाश कर देता है, सम्मान को मिटा देता है। कहा, प्रभु चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। कहा, चाहे जो कुछ हो लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। जिद कर लिया। आप भी जिद कर लीजिएगा कि नहीं, मुझे ये वस्तु चाहिए। जिद कर लिया तो गुरु जी ने कह दिया कि राजन, आपने चौथे पन में मुझसे पुत्र मांगा है ना,
कि धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, भवन विरत भगति हमारी, भवन विरत भगति हमारी। चरू कर लीने। जैसे आप अपने घर जब हवन करते हैं भैया, तो जैसे आप किसी को भोजन कराएं उतना प्रेम के साथ आहुति देना चाहिए। लेकिन आज समय का प्रभाव है कि कहीं ऐसा करो महाराज जल्दी से हवनिया उल्टाई दो कराई दो कि हमें छुट्टी हुए हमें और घर देखे है। कहीं जितना जल्दी हो सके महाराज हवन कराओ, भूखन मारे हल्के तड़फत हैं बेचारे, चाहे वह 3 जगह खाए खाए हुए हैं लेकिन तब वो तड़फत है, कोई रुकना थोड़े चाहता है। इसीलिए तो हम कह देते हैं ज्यादातर कि हम पूरे परिवार से हवन करवा देते हैं, आप बैठे रहो, जब भोजन करो दक्षिणा दवाई दो जाए, जल्दी है अगर तो। हवन आहुति प्रेम से करना चाहिए। जैसे किसी को खिला रहे हो, आज प्रेम के साथ जब खिलाया, अग्नि देवता प्रकट हुए खीर लेकर, कहा ले जाओ राजन अपने पत्नी को बांट दो। महाराज दशरथ जी आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा कैकेयी को और आधा सुमित्रा को, 3 भाग किया। कैकेयी कहती है पहले किसको दिया? कहा तो पहले तो कौशल्या को दे आए हैं। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी भोग पत्नी हूं ना, तुम मुझसे अतिशय प्रेम करते हो, तो सबसे पहला मेरा अधिकार था तुम्हें मुझे देना चाहिए, तब तुम अन्य को देती। इसलिए मैं अब इस फल को बिल्कुल नहीं खाऊंगी। देखो 3 हठ बड़े खतरनाक हैं, संत हठ, बाल हठ और तिरिया हठ। यदि स्त्री जिद पर आ जाए तो भारत की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे झुका सकती है। आज ना चलाओ भैया रहे धुआं आ गई। आज क्या होता है कि जब कैकेयी ने कहा कि राजन सबसे पहले मुझे देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं दिया, तो मैं इस फल को तो बिल्कुल नहीं अब खाऊंगी। तो पीछे हाथ देकर कहा रखे रहेगी। उसी समय एक चील था जो अयोध्या में रह रहा था, श्रापित था। वह चील उस प्रसाद को लेकर भाग गया आंजनेय पर्वत पर, जहां मां अंजलि जो है तपस्या कर रही थी। भगवान शिव की प्रेरणा से वहीं पर देव डाल दिया और मां अंजलि ने उसी फल को खा लिया। खीर से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भोर पहर में अनंत बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। उसी से हनुमान जी का अवतार हुआ। आज
जब हनुमान जी प्रकट और अब अपना आधा भाग कौशल्या ने अपने ही हिस्से का कैकेयी को दिया था। कैकेयी ने थोड़ा इस हिस्सा जो है किनको दे दिया, सुमित्रा को। और आप लोग जानते हैं कि राम विष्णु अवतार का जो पहला अवतार था उसमें जय और विजय भगवान हरि के द्वारपाल थे। ऋषियों के श्राप के कारण जो है इन्हें राक्षस की योनि में आना पड़ा और वही राजा प्रताप भान और उनका मंत्री क्या थे, अरिमर्दन के रूप में थे। वही दोनों कि कौन हुए, वही जो है रावण और कुंभकर्ण हुए। आप लोग जानते हैं कि प्रताप भान एक राजा थे, अरिमर्दन उनके मित्र थे, सेनापति थे वो। और एक बार राजा प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, तो उनसे दुश्मनी रखने वाला एक जो है मित्र मिल गया, कपटी साधु का वेश बनाकर। और उसने कहा कि यदि अपने घर आप भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो जरूर तुम्हें राज्य मिल जाएगा। और वही राजा प्रताप भानु जब अपने यहाँ आए तो वही कपटी यानी नकली साधु, असली वाला ना है, नकली साधु ने ब्राह्मणों के भोजन में जो है मांस मिलवा दिया और वही मांस सहित भोजन को परोस दिया। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो आकाशवाणी हुई कि भोजन मत करना क्योंकि राजा ने इसमें मांस मिला दिया है। फिर सभी श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने कि तुम दोनों क्या है राक्षस हो जाओ। और वही दोनों जो है प्रताप भान और अरिमर्दन रावण और कुंभकर्ण बने। तो आज इतना पाप किया है वो रावण ने कि सारा पृथ्वी जो है कांप रही है। जब हमारे पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, तब मेरे राघव का जन्म जरूर होता है। आज पृथ्वी देवता आज सभी लोग गए और हमारे भगवान से जो है आराधना कर रहे हैं, भगवान विष्णु से कि प्रभु कि जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवत पार्वती हित जय सुरारी सिंधु सुता पाल में अद्भुत करनी मरम न कोई जब सहज कृपाला दीन दयाला सब घटवासी व्यापक गति चरित्र पुनीतम माया बनाई संग
बचन समेत सने आज भगवान कहने लगे देवताओं, गगन गिराओ गंभीर भय हरने सो भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करिए कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा ताते वर पूरब कश्यप अदिति महातप कीन्हा ताते मैं पूरब कहा प्रभु चिंता मत करिए, मैं जरूर जाऊं रहा हूं और कौशल्या के यहाँ महाराज दशरथ के यहाँ चारों भाई हम प्रकट होंगे, शक्ति के साथ अवतरित रहूंगा। आज पावन समय आया और जब पावन समय आई बड़ा सुंदर सा समय है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता। दिवस अति मध्य दिवस शीतल घामा पावन काल नायक आज बड़ा सुंदर समय है, ना गर्मी है ना ठंडी है, चैत्र का पावन महीना है। ए भैया किस तिथि को भगवान आएंगे? नवमी तिथि को याद रखिएगा। नवमी तिथि को अगर अयोध्या जाना तो किसी के यहाँ भोजन नहीं करना, स्वयं खा लेना अलग, नहीं तो जो है ये हाथी बन गए थे अयोध्या में। नवमी अपने को पूर्ण तिथि है
आप चाहे जितना जोड़ोगे गुणा करोगे 9 ही आएगा। जैसे यहाँ तो आगे सब पढ़ने वाले बैठे, 9 दूना कितना होता है बिटिया? 18। हम जानी कहा थे बिटिया 12। 18 होता है तो 8 और 1 जोड़ो कितना होगा? 9 होगा ना। और 9 त्रिक 7 और 2 9 चौक कितना होगा? 6 और 3 और 9 पचे 45। तो 4 और 5 को जोड़िए कितना होगा? और 9 छठ इसको जोड़ो 9 सते 6 और 3 कितना होता है? 9 8 7 और 2 9 9 8 और 1 यानी 9 ही 9 है। तो आज हमारे भगवान 9 को आ रहे हैं कि आज हम पूर्ण शक्ति के साथ अवतार ले रहे हैं अयोध्या की पावन धरती पर। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल अखिल लोक विश्राम। वह पावन बेला आई, अखिल लोक विश्राम। माँ कौशल्या को निमित्ती मानकर महाराज दशरथ जी के आंगन में वह अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगनियंता परम पिता परमात्मा आज बालक रूप भगवान चतुर्भुजी चक्र विष्णु सुदर्शनधारी वह नारायण भगवान राजा दशरथ जी के आंगन में प्रकट हो रहे। शंकर जी कहने लगे देवी पार्वती यह देखो। भोले बाबा कहने लगे देवी पार्वती यह देखो कैसी लीला है। आहा पाला कौशल्या
सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु मारा गुण श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, राम नाम की। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को आनंद मिला है कि आज मेरे घर भगवान का प्राकट्य हो गया। आज यहाँ पर आप सभी लोग देखिए भगवान के जन्म में, भगवान के जो है उत्सव में नाचना चाहिए। आप सभी लोग नाचेंगे, आप सभी लोग डांस करिए, जितने लोग कर रहे हैं लोग डांस करिए और पुष्प जो है ऐसे उड़ाओ। भगवान जन्म भी होगा फिर भी आज हाँ सभी के ऊपर पुष्प वर्षा भगवान पर नहाइए। आज कितना बड़ा आनंद है कि जिसके घर भगवान आ गया। देखिए एक नहीं चार कितने लड़के हुए, चार लड़के आज भगवान के यहाँ आ रहे हैं। आपके यहाँ सभी लोग खूब नाचिए भगवान के बड़ा में। शुभ मुहूर्त है कि चार प्रगटे लखनवा, सभी लोग खड़े हो जाओ। अरे चार प्रगटे ललनवा, अरे भवनवा के बाजे बधैया। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा के बाजे बधैया। नहीं मिलता है। आज राम जी आए हैं, सभी लोग नाचिए। अभी हम आपको बताएंगे कितने लोगों ने नाचा है। अरे तू राम जी कैसे हैं कि तू नीला मरिने छपी छीनत, नीला मरिने छपी छीनत, मरिने छपी छीनत, मरिने छपी छीनत। कोई चुपे कट चने परनवा, परनवा में बाजी बलिया।